हाँ। तो आप अभी क्या सोच रहे हो, भैंस को बेचना है, गाय को रखना है, ऐसा? हाँ ठीक है भाई, भैंस को बेचना है, मेरे से दूध को निकला है। अच्छा इसकी माँ है वो बीमार रहे, ठीक है वह भी ढंग से कदे किमी हो जा, कदे किमी हो जा। जी जी। गौ माता इसी है भाई, कदे किमी कर दे वो ठीक है। तो वैसा एक गाय रखनी है भाई, गाय रखनी और भैंस को आपने देना है। देना है। कौन सा ब्यात है फिलहाल? इसका ब्यात मेरे ख्याल में चौथे ब्याह है। चौथी बार बच्चा दिया। हाँ। तो आपके घर पे ही थी ये? नहीं जी, घर पे कौन थी, मेरे भी तो यहाँ आई थी। लेकर के आए थे लेकर के पिछले ब्यात में? हाँ हाँ। क्या कुछ दूध निकाला फिर आपके घर पे इसने? दूध इसने निकाल दिया 18-19 किलो। 18-19 किलो दूध हाँ। दिया है। दिया है। ठीक है, तो ये देखो, एक थण की धार, पीछे वाला थण, बहुत बढ़िया। और ये देखो, तो चारों थनों में खीस आ रहा है, बढ़िया धारें हैं चारों की चारों। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने अच्छी क्वालिटी का शानदार पशुधन लेकर के आने का प्रयास, और उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज की खास वीडियो में अच्छा खासा जो पशुधन है आप सब पशुपालकों को दिखाने वाले हैं। आज की खास वीडियो मुर्रा का हब, मुर्रा का गढ़ कहे जाने वाले डिस्ट्रिक्ट हिसार के गांव मंगाली से लेकर के आए हैं। कैसे किसान के यहाँ से जो न सिर्फ खेती बाड़ी में अच्छी तरह से निपुण है, बल्कि पशुपालन में भी उतना ही इन्होंने अपना अच्छा खासा जो रोब, जो रुतबा, जो धाक है वो इस गांव में जमाई हुई है। आज की खास वीडियो में जो बफलो आप देख पा रहे हैं, रिसेंटली इसने काविंग करी है, कल ही बच्चे को जन्म दिया है, और नीचे फीमेल काफ HLDB सीमन की जो अच्छी खासी कटड़ी, जो ग्रोथ है कटड़ी में आप देखिएगा वो देखने को मिली। काफ़ी अच्छी जो बफलो है वो 20+ दूध की जो भैंस है वो हम कह सकते हैं। और खेती बाड़ी की अगर मैं बात करूं तो चने की फसल को सबसे ज़्यादा उगा करके ये खुश हैं। इनके नाम रिकॉर्ड भी है। 41 मन के करीबन 1 एकड़ जमीन में जो चना है उसकी पैदावार इनके खेत में हुई थी। बात कर रहा हूं मैं इंदर सिंह की जी, जो एक किसान हैं और काफ़ी पॉपुलर रहे, सुर्खियों में रहे जिस टाइम पे इनके चने की जो पैदावार थी। करीब करीब 41 मन की जो झड़त है वो इनके गांव में, क्या इस एरिया में आई थी। आज तक सबसे ज़्यादा चना, देसी चने की मैं बात कर रहा हूँ, इनके खेत में हुआ था। तो पशुपालन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो सीधा लेकर के चलते हैं, क्या कुछ भैंस की जानकारी रहेगी वो जानेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार है आपको। नमस्कार भाई, सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार। कैसे हो इंदर बाबू जी, ठीक हो? बढ़िया है जी। कैसा काम चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। तो सुनने में क्या आप ही मेरे को बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बैठ के हम बातें कर रहे थे, कितनी एकड़ जमीन के जमींदार हो? 17 एकड़ जमीन है। अपनी घर की जमीन है? घर की जमीन है, ठीक है। खुद ही अपनी काश्त करा। हाँ हाँ। और पीछे चने लगाए थे मैंने, 2 किले 1 कनाल धरती थी। अच्छा, 2 किले 1 कनाल, ठीक है। तो थ्रेसर में निकाल के नर कंडे चढ़ाई थी, 82 मन चने निकले। 82 मन चने? हाँ। ये एक रिकॉर्ड है आज तक का? हाँ, रिकॉर्ड है। तो कैसे वो मशीनों से उगाए थे या मतलब किस तरह से? मशीन से उगाए थे, मशीन पड़ीस से बोए थे। अच्छा अच्छा। और थ्रेसर से निकाले थे। ठीक है। डोली वाला थ्रेसर था हमारा भोजराज का, अच्छा थोड़ा है, बढ़िया थ्रेसर है उसका। जी जी जी। फोड़ा को नहीं, बहुत अच्छा बढ़िया। तो जो चना था वो अलग वैरायटी का था, या फिर जो मेहनत आपने कर रखी थी वो अलग तरीके की मेहनत? ये अलग तरह का बीज बन गया। मैंने खेत में चने बो रखे थे, उसमें जो अच्छे अच्छे बूटे लगे मैंने, मोटे मोटे, वो पाड़ लिए मैंने। अच्छा। 3 साल तक मैं ऐसे ही करता रहा, या तीसरी साल की मेहनत है। मतलब बीज भी खुद ही तैयार कर लिया? बीज खुद तैयार और उसी से पैदावार लेते उसी से रहे। पैदावार। तो अब की बार फिर चने लगाएंगे? हाँ जी। ठीक है, अगली बार फिर चने पे जब झड़ती आएगी तो वीडियो बना के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और भाई किसी को चने चाहिए तो पहले ही एडवांस में बुक कर लो, अच्छी जगह है, मैं आपको ये कहूंगा। ऐसे चने भी नहीं मिलेंगे, किसान को उसकी मेहनत मिल जाए, आप लोगों को चीज मिल जाए, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो बाबूजी बात करें पशुपालन की, कितने टाइम से करते आ रहे हो फिर? पशुपालन तो भाई डांगर तो जिम्मेदार हम सदाएं रखा, कदे 2 राख लिया, कदे 3 राख लिया, कदे बाकी आजकल रुझान डांगरा कम हो रहा है, पशुओं का काम है, कम हो रहा है। ठीक है। तो क्या कहना चाहोगे फिर युवाओं को, पशु रखना चाहिए? पशु तो भाई युवान तो मैं क्या बताऊं, बाकी आजकल प्रॉफिट का नहीं देखें, प्रॉफिट डांगरा में है नहीं। भाव दूध का मिले को नहीं, खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा, घर खातर रखो भाई। ठीक बात है। हाँ। तो आप अभी क्या सोच रहे हो, भैंस को बेचना है, गाय को रखना है, ऐसा? हाँ ठीक है भाई, भैंस को बेचना है, मेरे से दूध को निकला है। अच्छा। इसकी माँ है वो बीमार रहे, ठीक है। वह भी ढंग से कदे किमी हो जा, कदे किमी हो जा। जी जी।
गौ माता इसी है भाई, कदे किमी कर दे वो ठीक है, तो वैसा ही एक है। गाय रखनी है भाई गाय रखनी और है, भैंस को आपने देना है। देना है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, फिर भैंस के ऊपर चलते हैं जी, बता दीजिएगा फिर भी। जानकारी तो भाई ठीक है, थारा आगे है, देख लियो। कौन सा ब्यात है फिलहाल? इसका ब्यात मेरे ख्याल में चौथे ब्याह है। चौथी बार बच्चा दिया। हाँ। तो आपके घर पे ही थी ये? नहीं जी, घर पे कौन थी, मेरे भी तो यहाँ आई थी। लेकर के आए थे? लेकर के पिछले ब्यात में? हाँ हाँ। क्या कुछ दूध निकाला फिर आपके घर पे इसने? दूध इसने निकाल दिया 18-19 किलो। 18-19 किलो दूध हाँ। दिया है। दिया है। ठीक है, बोलने का तो नहीं है ये कहीं, मतलब ऐसा हो कि ना, हमने इतना बेचनी दूध है? इसने निकाला है। निकाला है अपने निकाला घर पे। है। ठीक है और भैया थारा सामने आज दाओ, इसने चेक कर लियो जी। मन नहीं, इसका ढंग लग गया है भाई, इतना दूध तो आगे जाके भी दे देगी। 18-19 किलो हाँ, दूध मतलब कम नहीं देगी, देगी इतना दूध तो। क्यों कि पूरा शरीर है भैंस का जी। और पूरी लेवटी है। तो बच्चा कब दिया है और सर भाई इसने फिर? कोल्लू है ये तो, गेरा कितना काट लिया बच्चा, कल दिया है जी इसने। हाँ। 9 बजे 9 बजे सुबह के टाइम? हाँ, कल सुबह 9 बजे। ठीक है, जेर वगैरह डाल के फारिग हाँ होगी? बिल्कुल एकदम ऐसी सुतरी डाल, भगवान सुनी, जी। बहुत अच्छी तरह ब्यागी, जी, जी, अच्छी तरह जेर डाल दी, बहुत बढ़िया। एकदम साफ सुथरी है। पशुधन पे लेकर के चलते हैं भाई। फोर्थ टाइमर बफलो चौथे ब्यात में है, बताने को तीसरे में भी बता सकते थे। शराफत से भरपूर, ठंडे स्वभाव की, माथे पे जमता हुआ जो कनीदार सींग है आप यहाँ पे देखिएगा। लंबाई ऊंचाई पीठ बॉडी वेट की बात करूं तो पीठ बॉडी वेट आप देखो जी, पूरा लांडपान, पूरी जबरदस्त जो भैंस है उसमें। आर्डर की क्वालिटी आप देखो, फिलहाल खीस में है, खीस इसका अभी निकाला भी नहीं है इन्होंने। सोने पे सुहागा, नीचे फीमेल काफ जो कटड़ी है वो रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगी। काफी अच्छी भैंस है आप लोगों के सामने। और ब्यात की बात करें तो चौथे ब्यात में पिछले ब्यात की रिपोर्ट रही है, करीब करीब 18-19 किलो दूध कह रहे हैं इनके घर पे इसने खुला दिया है। भैंस काफी अच्छी, शरीर का थोड़ा सा इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि ताजा इसने बच्चा दिया। अगर ज्ञापन हम देखते तो पूरी ब्रीडिंग लायक जो जबरदस्त बिड्डू भैंस है वो आपको देखने को मिलती। ये अडर क्वालिटी आप देखो, अडर को देख करके आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हो कि इतना दूध ये आराम से दे देगी। इंदर बाबू जी, दूध कौन निकालता है, मतलब आप निकालते हो? ना, दूध मेरे तक कौन निकला, अभी हाथ दुख है या बड़का ही माँ या ही निकाला। अच्छा, आपकी जो मिसेज है वो हाँ, निकालती है। हाँ। तो चुवाई वगैरह कैसी रहेगी? चुवाई तो भाई बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। मैं आज कल धार मार की देखी, थोड़ी सी पहले भी अच्छा, कदे तो देख लिया हमारे थोड़ा लोग। बहुत इमरजेंसी में हाँ, तो निकाल ही इमरजेंसी में लेते तो को होंगे। देखना ही पड़ जाए है, काटना जी, पड़ जाए है। ठीक है। तो बहुत ही वो कह गद्दनी बाल्टी भरने वाली भैंस है। अच्छा, ये भी धार मार की देख ली। खाने पीने में क्या देते हो? खाने पीने में तो यो ही कोई खड़ चूरी चारी यो आम सौदा बस और कुछ नहीं है? ना अलग से कोई दवाइयाँ, कोई सप्लीमेंट तैयार ना, करने कुछ के नहीं लिए? दिया मैंने तो कदे। कुछ भी नहीं है, दिया। है। छोड़ा कितने महीने है फिर इसको? छोड़ा 3 महीने। 3 महीने ड्राई किया है। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर अभी जैसे सुबह कितने बजे कटड़ी को बच्चा चुंगाया था अभी आपने? सुबह चुंगाया 7 बजे। 7 बजे। हाँ। तो अब एक बार फिर बच्चा चुंगा के दिखा दे वैसे, हाँ चुंगा ले। थोड़ा धार चुआई पोसाव का पता हाँ, चल हाँ, जाएगा, हाँ, है ना? चुंगा ले। तो ये बफलो आप देखो भाई, और काफी अच्छी भैंस, ब्रीडिंग लायक जो बफलो है वो हम कह सकते हैं, पूरा लांडपान है, पूरी लंबाई ऊंचाई, पूरी जो कदकाठी है इसमें आप लोग देखिएगा। आर्डर की क्वालिटी, माथे पे जमता हुआ जो सींग है वो। और खीस भी निकाला था सवेरे, 2-3 किलो निकाल लिया था। सुबह 2-3 किलो खीस आपने इसका निकाला हुआ है? क्यों जेर गेर दी जी, भैंस अच्छी तरह निरोड़ी होगी, फिर मुक्की में तो काटना भाई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो ये पशुधन आप देखो। अब बात करें, चलो खीस तो दिखा देंगे, क्या कुछ मोल भाव करोगे इसका? फिर आपने बेचनी है इसको, क्योंकि मजबूरी भी लगा लीजिए। अब मजबूरी है और भैंस घर रखने की है बिल्कुल बिल्कुल। भाई। मांगण मुंगण की बात यह है वाला बाबा तो किमी मार जो 2.35 की दे दूंगा। 2,35,000 हाँ। रुपए की, बहुत बढ़िया। तो 2,35,000 रुपए ब्रीडिंग लायक भैंस, नीचे HLDB सीमन की कटड़ी, और अडर की क्वालिटी, लंबाई ऊंचाई पीठ बॉडी वेट आप देख सकते हो। भैंस का, बफलो का कोई तोड़ नहीं है। ये लेवा आप देखो भाई। तो एक बार चुआई है वो पशुपालकों को जरूर दिखाना चाहूंगा मैं, ताकि आपको ये हो जाए कि धोज पोसाव है, जो थनों का पोसाव, धार वगैरह है वो कैसी रहेगी। फोर्थ टाइमर बफलो, नीचे फीमेल काफ जो कटड़ी है आप लोगों को देखने को मिलेगी। रेट भी बिल्कुल रीजनेबल सा है, वाजिब दाम 2,35,000 रुपए। जिस हिसाब से ये दूध बता रहे हैं, जिस हिसाब से बफलो के ब्रीड कैरेक्टर्स हैं, उस हिसाब से पशुधन का इतना रेट मैं कहूँगा बनता भी है। आप काफी भाई कहेंगे कि सपोर्ट करता है या इतना महंगा रेट है। महंगा नहीं है भाई, इतना दूध है तो आप देख के ले जाओ। आर्डर भी बता रहा है, भैंस की लंबाई ऊंचाई भी बता रही है, पतली चमड़ी भी बता रही है, नीचे कटड़ी। और आप लोगों को क्या चाहिए? ये थन आप देख लो भाई, चारों थन जबरदस्त दोहरे मुठिया आकार के थनों के कूप हैं, और कटड़ी को इन्होंने दूध पिला रखा है। फिलहाल खीस में जो बफलो है वो, तो ये देखो, एक थन की धार, पीछे वाला थन,
बहुत बढ़िया। और ये देखो, तो चारों थनों में खीस आ रहा है, बढ़िया धारे हैं चारों की चारों, शराफत से भरपूर, ठंडी बफलो और पूरी लंबाई ऊंचाई से भरपूर जो अडर की क्वालिटी है वो। फिलहाल कटड़ी फुल हो रखी है और कुछ अभी घुमा के भी लाए, इस वजह से थोड़ी थकान महसूस कर गई, तो इस वजह से इसने दूध नहीं पिया। बाकी धारे चारों थनों की मार के मैंने आप लोगों को दिखा दी है, अडर आप लोगों के सामने है। तो बाबूजी फिर क्या कुछ मोबाइल नंबर है आपके? मोबाइल 94 663 जी। 68 994 68 994, एक ही नंबर है। एक ही नंबर और गांव है आपका मंगाली, गांव मंगाली, जिला हिसार, जी, हरियाणा। कुटिया रोड के ऊपर रहा। ठीक है। हमारा एड्रेस है कुटिया रोड खेतों का। में आपका घर है? खेतों में कौन घर रोडी अपना, घर है, हाँ। मतलब एक तरह से? इंदर सिंह जाखड़। इंदर सिंह हाँ, जाखड़। इंदर सिंह जाखड़ मंगाली गांव में एक ही है। ठीक है। तो हांसी से कितने किलोमीटर पड़ जाएगा ये? हांसी से पड़ा जी 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। हाँ। और हिसार से? हिसार से 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर। हाँ, ठीक है बाबूजी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा पशुधन ठीक आपने है। दिखाया। सभी को राम और राम। एक फसल की ओर जब आप खेती तैयारी पे आ जाएगी तो जरूर एक वीडियो कवर करके ले जाएंगे, जिस जरूर। हिसाब से आपके चर्चे सुने, ले जियो जिस हिसाब से इनकी मेहनत हम लोगों ने देखी, तो काफी अच्छी भैंस। फोर्थ टाइमर बफलो अवेलेबल फॉर सेल है। जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली इनके हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। आज की खास वीडियो खास पशुधन डिस्ट्रिक्ट हिसार के गांव मंगाली से। सभी पशुपालकों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।